तुकाराम जी के 8वें पुरखे श्री विशंबर भुआ विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। विशंबर भुआ एक सदाचारी पुरुष थे। उनके घर में पंढरपुर की वारी पुरखों से चली आ रही थी। ऐसा कहा जाता है कि विशंबर भुआ हर 15 दिनों में एक बार पंढरपुर जाते थे, मगर इतनी लंबी यात्रा के कारण उनकी शारीरिक तकलीफ़ें बढ़ती गई। जब भक्त किसी समस्या में फंस जाता है तब स्वयं भगवान उसे कोई संकेत देकर सहारा देते हैं। श्री विशंबर भुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात जब वे गहरी नींद में थे तब उन्हें स्वप्न में पांडुरंग ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारी भक्ति इतनी अद्भुत है कि मेरे दर्शन लेने हेतु अब तुम्हें बार बार पंढरपुर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं देहू गांव आने वाला हूँ। सुबह नींद खुलने के बाद तुम खोज करो, जहाँ पर तुम्हें तुलसी, बुक्का और फूल जैसी चीज़ें गिरी हुई दिखेंगी, वहाँ की ज़मीन खोद कर देखो, तुम्हें वहाँ मेरी मूर्तियाँ मिलेंगी। अगर तुमने इन मूर्तियों की पूजा की तो वह मुझ तक पहुँच जाएगी। सुबह उठकर श्री विशंबर जी ने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने स्वप्न में देखा था। विट्ठल पर श्रद्धा रखते हुए कुछ गांव वालों को साथ लेकर वह खोज पर निकल गए। जहाँ पर उन्हें तुलसी, बुक्का और फूल जैसी कुछ चीज़ें दिखाई दी, उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद वास्तव में उस स्थान पर उन्हें विट्ठल और रुक्मणी की मूर्तियाँ मिली। श्री विशंबर जी ने इंद्रायणी नदी के किनारे मंदिर बनाकर उसमें मूर्तियों की स्थापना करी। साथ ही उन्होंने विट्ठल से प्रार्थना करी, हे विट्ठल, आपकी भक्ति की यह परंपरा देहू गांव में हमेशा चलती रहे और देहू को एक पावन भूमि के रूप में ख्याति प्राप्त हो। उनके परिवार में सन 1608 में पुण्य भूमि देहू में संत तुकाराम का जन्म हुआ। संत तुकाराम का पूरा नाम तुकाराम बोलहोबा आम्बिले था। उनकी माँ का नाम कनकाई और पिता का नाम वालहोबा उर्फ बोलहोबा आम्बिले था। उनका कुल नाम मोरे था। संत तुकाराम महाराज के माता पिता सात्विक प्रवृत्ति के थे। विट्ठल के महान भक्त होने के कारण वे बड़े संवेदनशील स्वभाव के थे। उनके घर में ही पांडुरंग का मंदिर बनाया गया। वे आषाढ़ी कीर्ति की वारी के लिए पंढरपुर जाते थे। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को अन्नदान करना, संत सज्जनों का सम्मान करना और विट्ठल के भक्ति भाव में रहना, ये बोलहोबा और कनकाई का स्वभाव था। बोलहोबा जी और कनकाई ने लोगों की सेवा में कई साल बिताए, मगर बोलहोबा परमार्थ के साथ व्यवहार में भी बहुत कुशल थे। ईमानदारी के साथ व्यापार करना यह उनके जीवन का सिद्धांत था। खेती, साहूकारी और व्यापार से उनके परिवार की आजीविका चलती थी। बोलहोबा आम्बिले के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनके पहले पुत्र का नाम सावजी था। दूसरी बार जब कनकाई गर्भवती हुई तब उन्हें वैराग्य के दोहद लगे थे। उनमें अनासक्ति के भाव जाग रहे थे। उन्हें संसारिक कर्तव्यों, प्रपंचों में कोई रुचि महसूस नहीं हो रही थी। दिन भर केवल संत नामदेव के अभंग में डूब जाने, कीर्तन सुनने और मंदिर में बैठकर विट्ठल रुक्मणी की मूरत देखने की प्रबल अभिलाषा उनके मन में जागृत हुई थी। उन्हें अकेलापन पसंद आने लगा। इस प्रकार तुकाराम को गर्भ में ही वैराग्य का अनुभव मिला, जिसका परिणाम एक संत के जन्म में ही हुआ। तुकाराम के बाद कनकाई ने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम कानाजी था। इस प्रकार संत तुकाराम मझले भाई थे। संत तुकाराम के 12 वर्ष तो खेलकूद में बीत गए। 13-14 साल की उम्र में तुकाराम जी ने संसार में पहला कदम रखा। पिता की आज्ञा अनुसार और उस समय की प्रथा अनुसार बहुत कम उम्र में उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम रुक्माबाई था। वह अक्सर कमज़ोर और बीमार रहती थी। कम उम्र में ही वह दमे की बीमारी का शिकार हो चुकी थी। इसलिए तुकाराम जी के माता पिता ने उन्हें दूसरी शादी के लिए राजी किया। बहरहाल इसमें तुकाराम महाराज जी का कोई दोष न था, बल्कि उनके माता पिता की उस वक्त की जो समझ थी उसके अनुसार यह घटना हुई। तुकाराम जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। गांव में 2-3 कोठियाँ, खेती, बैल, साहूकारी, व्यापार और दुकान, इन सभी बातों की वजह से तुकाराम जी का परिवार एक धनवान और प्रतिष्ठित माना जाता था। अब ऐसे घराने की बहू कमजोर और बीमार रहे, यह बात उस वक्त सर्वसम्मत नहीं थी। इन सभी बातों और तुकाराम जी की छोटी उम्र को ध्यान रखते हुए उनके माता पिता ने प्रेम के कारण उनके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढा। पुणे के एक बड़े साहूकार आपाजी गुलवे की कन्या से तुकाराम जी का दूसरा ब्याह हुआ। उनकी दूसरी पत्नी का नाम जीजाई उर्फ आंवली था। आंवली अमीर खानदान की और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। बलहोबा जी के मन में अब प्रपंच से निर्वित होकर और सभी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को सौंपने का विचार था। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र सावाजी पर व्यापार की जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास किया।
मगर सावजी ने नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, मैं इस प्रपंच में बिल्कुल भी नहीं अटकना चाहता, क्योंकि मुझे परमार्थ की राह पर चलना है। मुझे तो तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। मैं चाहता हूँ कि इस मनुष्य जीवन का सार्थक हो। मुझे जिस उद्देश्य हेतु यह देह मिली है वह पूर्ण हो। सावजी की यह उदासीन वृत्ति देखकर बुल्होबा जी के सामने अब एक ही विकल्प शेष था, वह था तुकाराम। बचपन से ही तुकाराम होशियार, बुद्धिमान और कुशल थे, इसलिए बुल्होबा जी ने व्यापार की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। बहुत कम समय में तुकाराम आर्थिक व्यवहार, व्यापार और साहूकारी का काम समझ गए। देहू गांव में लगभग सभी लोग उनकी सराहना करने लगे। बुल्होबा जी के लिए गर्व की बात थी। तीनों बेटों में तुकाराम ही एक ऐसा बेटा था जिसकी तरफ कनकाई और बुल्होबा बड़ी उम्मीद रखते थे। दूसरी पत्नी जीजाई उर्फ आंवली भी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाने में कुशल थी। तुकाराम की व्यवहार कुशलता और जीजाई के कर्तव्य निष्ठा से उनका गृहस्थ जीवन खिल रहा था। इस प्रकार व्यापार में होने वाली उन्नति, माता पिता और भाइयों का प्रेम, दो चरित्रवान पत्नियों का साथ, स्वास्थ्य, लोगों में मान सम्मान, सभी बातों की वजह से तुकाराम जी के घर में खुशी का माहौल था। अर्थात इतनी कम उम्र में कामयाबी हासिल करने के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहते, क्योंकि जो भी मैंने पाया है यह सब विट्ठल की बदौलत। इस कृतज्ञता के भाव से वे जी रहे थे। उम्र के 16वें-17वें साल तक सफलता तुकाराम के चरण चूम रही थी, मगर उसके बाद तुकाराम जी के जीवन में कई इम्तिहान आए, जिसकी वजह से वे सांसारिक सफलताओं के भ्रम से निकलकर असली जीवन की तरफ बढ़ने लगे। क्या थे वे इम्तिहान? जानेंगे अगले खंड में।